हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, सीटेट का रिजल्ट आउट हो चुका है। आई होप आप सब लोगों ने चेक कर लिया होगा। जिसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है उसका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन एंड बहुत बहुत बधाई हो। और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, नॉट क्वालिफाई है, वो बच्चे निराश ना हो, क्योंकि एक असफलता से हम हार नहीं मान सकते। हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि असफलताएं ही हमें सिखाती हैं, हमारी गलतियां ही हमें सही रास्ते पे ले जाती हैं। ठीक है, क्या हुआ, एक एग्ज़ाम नहीं निकला, दूसरा एग्ज़ाम निकालेंगे। हम भी तो बैठे हैं, सी टेट पेपर फर्स्ट एंड सी टेट पेपर 2 दोनों निकाल के बैठे हैं। क्या कर लिया हमने? 2 साल पहले निकाल लिया था मैंने, तो बैठी हूँ ना। वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं ना, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है। ठीक है, हाँ, जो बच्चों का एग्ज़ाम नहीं निकला है उनसे मैं यही कहूँगी कि एक बार आप उसे अपने जो आपने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, कहाँ क्या चीज़ कमी हुई जिसके कारण आपको मतलब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक रह गया, किस वजह से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें अपना देखिए, एनालिसिस करिए। और जो बच्चे इस बार फर्स्ट टाइम ही एग्ज़ाम देने वाले हैं सी टेट का, और जुलाई में जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो उनसे मैं यही कहूँगी, अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, सी टेट पेपर 2 के लिए कह रही हूँ, इनका अगर सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो सी टेट पेपर 2 वाले बच्चे NCERT सीरीज फॉलो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जुलाई में आपका पेपर है, अच्छा टाइम है, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए पढ़ाते हुए चल रही हूँ, और आपका सीटेट नहीं रुकेगा। इवन हिस्ट्री की वजह से, यानी कि सोशल साइंस की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और जो सीटेट पेपर फर्स्ट है उसके लिए मैं पूरा बुक एंड क्लासेस कहाँ से ज्वाइन करनी है, कितना आपको पढ़ना है, कितने सोर्सेस इकट्ठे करने हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, इन सब पर मैं बिल्कुल एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सच मानिए, एक जो रियलिटी है वो मैं कहना चाहूँगी कि मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है, वीडियो बनाने का या किसी चीज़ का। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो गलतियाँ हमने की हैं वो आप ना करें, क्योंकि हमने भी बहुत सारे बैचेज ज्वाइन किए हैं, बहुत सारी जगहों से पढ़ा है। जब EMRS TGT का पेपर दिया तब मुझे पता चला कि हाँ, बैचेज से कुछ नहीं होगा, हमें बुक्स रीडिंग करनी पड़ेगी। तो हमारा EMRS TGT का कुछ नंबर से रह गया है, बाकी उन्होंने रिजल्ट तो आउट नहीं किया था। और अभी तो हमारे DSSB TGT का फोकस करके पढ़ाई चल रही है, NCERT हमारी चल रही है, और मैं डिटेल में NCERT रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि क्योंकि हमारा जो एग्जामिनर है वो खुद कह रहा है कि NCERT से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप NCERT पढ़ते हो, आपको समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे पढ़ें, तो उसके लिए आप हमारी NCERT सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैंने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करवा दिया है, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, पॉलिटी का भी आज ही स्टार्ट हुआ है चैप्टर, और आकर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जो 60 मार्क्स की हिस्ट्री आती है उसमें आप हिस्ट्री 60 मार्क्स की आती है, जिसमें आपको क्या होता है कि 40 नंबर का आपका कंटेंट आएगा, और 20 मार्क्स की आपकी पैडागॉजी आती है। तो 40 में आपके 30-35 नंबर कहीं नहीं गए, आपको आसानी से 30-35 नंबर आ जाएंगे, और 30-35 नंबर बहुत होते हैं। बहुत ही प्लानिंग के साथ स्ट्रेटजी बनाऊंगी, जिससे इस बार आपका सीटेट नहीं रुकेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। और आप मेरी टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं, जिससे कि वहाँ आपको क्या है कि सारी PDF NCERT की मिल जाएंगी, और आप अच्छे से अपनी रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस एंड टेक केयर एंड बाय बाय। और होपलेस बिल्कुल ना हो, प्लीज़ अपनी पढ़ाई जारी रखें, कंटिन्यू रखें। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।